मुद मंगल में संत समाज, धर्मानुरागी भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति दे दिया। बीत गए दिन भजन बिना रे। कभी इस पर विचार किया है? इस दुनिया में भोजन करने का सौभाग्य प्राणी मात्र को मिला हुआ है, किंतु भजन करने का सौभाग्य केवल आदमी को मिला है। आदमी को छोड़कर अन्य कोई प्राणी भजन नहीं कर सकते हैं। हर आदमी के पास तन है और मन है। तन की भूख भोजन से दूर होती है, किंतु मन की भूख भोजन से दूर नहीं हो सकती, वह भजन से दूर होती है। और भजन करने के लिए आदमी के पास समय नहीं है। समय नहीं है एक बहाना है। सच यह है कि भजन करने के लिए मन नहीं है। जब भजन करने के लिए मन बन जाएगा तो समय अपने आप मिल जाएगा। जहां हमें लाभ का निश्चय होता है, वहां जाने के लिए, उस काम करने के लिए समय निकालना नहीं होता, समय निकल आता है अपने आप। लेकिन अभी हम लोगों ने भजन का महत्व ही नहीं समझा, तो भजन करने के लिए समय कहां से मिलेगा? भजन गाते हैं, अनेक बार सुना भी होगा। हम और आप लोगों ने बहुत बार सुना है, बिन भजन के प्राणी तो मुंह दिखाने के लायक नहीं है। सुनते हैं बस, लेकिन कभी विचारते हैं आखिर ऐसा कहा क्यों गया? विचार नहीं करते हैं। तो भोजन और भजन दो है। एक संत ने बड़ी कठोर बात कही, ऐसे कठोर बात कही कह सकते हैं, या बिल्कुल सत्य बात कह सकते हैं, या हमें जगाने के लिए बात कही है, हमारी भूल बताने के लिए कही है। जो प्राणी केवल भोजन करता है, केवल भोजन करता, भजन नहीं कर सकता। जो प्राणी केवल भोजन करता है उसे जानवर कहा जाता है। पशु पक्षी भी कहते हैं, उसे जानवर कहा जाता है। और जो भोजन और भजन दोनों कर सकता है उसे इंसान कहा जाता है। और फर्क इतना है, जो केवल भोजन करता है वो जानवर, और जो केवल केवल जो भोजन और भजन दोनों करता है वो इंसान। लेकिन मनुष्य शरीर पा करके जो केवल भोजन करता, भजन नहीं करता, वो करता, उस आदमी को क्या कहना चाहिए? उत्तर आप लोग बताओ, मुझे पता नहीं है। सौभाग्य है हमारा, हमें मानव जीवन मिला है, स्वस्थ शरीर मिला है,
सोचने विचारने के लिए बुद्धि मिली है, मन भी बढ़िया काम कर रहा है, सारी सुविधाएं हैं। ये भी समझना होगा कि भजन तन से नहीं होता, शरीर से नहीं होता, भजन मन से होता है। और हम मनुष्य हैं, हमारे पास मन है। कहा गया है मननात मनुष्य, जो प्राणी मनन करता है, जिसके पास मनन की शक्ति है, किसी बात पर गहराई से सोचने विचारने चिंतन करने की शक्ति है, उस प्राणी को मनुष्य कहा जाता है। मानवेतर प्राणियों में मन है, किंतु बहुत संक्षिप्त मन है, अविकसित मन। वे बहुत गहराई से चिंतन मनन नहीं कर सकते। इसीलिए आप जानते हैं जानवरों में विकास नहीं हो, उत्थान नहीं हुआ। कोई भी पशु पक्षी हो, उनका खान पान रहन सहन जैसे 50 साल 100 साल 200 साल जैसे पहले था, वैसे आज भी है। और आदमी सब कुछ में कितना बदल गया, मन और बुद्धि, इन दोनों के कारण। विकास हो या विनाश हो, उत्थान या पतन, दोनों में मुख्य भूमिका मन की होती है। जिसने अपने मन को संभाल लिया, संयमित कर लिया और मन से सही काम करना सीख गया, वो उत्तरोत्तर ऊपर उठता चला जाता है। और जिन्होंने मन को नहीं संभाला, मन पर संयम नहीं किया, मन का दुरुपयोग किया, उसका जीवन धीरे धीरे विनाश की ओर चला जाता है, नीचे से नीचे गिरता चला जाता है। जो चीज जितनी शक्तिशाली होती है, उसके उपयोग में उतनी सावधानी की आवश्यकता होती है। कोई चीज अपने आप में अच्छी बुरी नहीं होती है, उपयोग कैसे करते हैं। 3 बातें हैं, उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग। केवल उपयोग से उत्थान पतन नहीं होता है, पतन होता है दुरुपयोग से, उत्थान होता है सदुपयोग से। जैसे पैसा, धन, उपयोग क्या है? अपना अपने परिवार का भरण पोषण करना, बाल बच्चों की लिखाई पढ़ाई में, अन्य कामों में उसको खर्च करना, ये उपयोग है। इससे न उत्थान होना है न पतन होना है। इसे संस्कार भी नहीं बनना है, न अच्छे संस्कार बनेंगे न बुरे संस्कार बनेंगे। खाना पीना तो जरूरी है, परिवार का भरण पोषण करना, कपड़े आदि जो भी है, किसी दवा आदि उसमें खर्च करना, उपयोग करना है। यहाँ कोई न लोभ है, न लालच है, न कोई ऐसी बात नहीं है, ये उपयोग है। इसे न बंधन बनना है न मोक्ष बनना है। लेकिन इस अपने निर्वाह के साथ साथ, परिवार के भरण पोषण के साथ साथ, जब हम उस पैसे को किसी अच्छे काम में लगाते हैं, जो दीन दुखी लाचार है उनकी सेवा में लगाते हैं, समाज कल्याण में लगाते हैं, लोक कल्याण में लगाते हैं, समाज ऊपर उठाने में लगाते हैं, कहीं स्कूल औषधालय या अन्य ऐसे काम में लगाते हैं, तो वो उसका पैसे का सदुपयोग हो गया। वहां संस्कार बढ़िया बनेंगे, एक प्रसन्नता होगी, लोगों के लिए एक आदर्श मिलेगा, सही रास्ता। ये सदुपयोग जिसमें दूसरों की सेवा की भावना है, दूसरों को देने का भाव है किसी प्रकार से। लेकिन उसी पैसे को जब हम जुआ शराब में लगाते हैं, किसी आदमी का विनाश करवाने में लगाते हैं, किसी पर झूठे मुकदमा लगाते हैं, तो पैसे का दुरुपयोग हो जाता है। यहाँ संस्कार खराब हो जाता है, हमारा संस्कार भी खराब हुआ और दूसरे को दुख मिला, असुविधा मिली, पीड़ा मिली, दूसरे का जीवन बर्बाद हो गया। तो
हमारे पास क्या है, कितना है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है उसका सदुपयोग या दुरुपयोग। उपयोग तो मैंने कहा, उपयोग तो करना पड़ेगा। हमारे पास मन है, अब बिना मन से काम लिए कुछ हो ही नहीं सकता। छोटा सा छोटा काम भी है ना, उसमें मन से काम लेना पड़ेगा, ये उपयोग है। ज्ञान विवेक विचार का चिंतन करना, आत्मचिंतन करना, लोगों का भला कैसे हो इस बात पर सोचना, अच्छी बातें बड़ा सोचते रहना, ये मन का सदुपयोग है। लेकिन दूसरों की निंदा बुराई की बातें सोचते रहना, कला कल्पना की बातें सोचते रहना, सांसारिक मोह माया राग द्वेष की बातें सोचते रहना, नकारात्मक बातें सोचते रहना, ये मन का दुरुपयोग है। जीवन निर्वाह के लिए सोचना ये उपयोग हो गया, उसमें संस्कार बनने की बात नहीं है। लेकिन लोक कल्याण आत्म कल्याण की बातें सदैव सकारात्मक, जो सोचे अच्छा, मन बढ़िया बनेगा, चिंता घटेगी, भय घटेगा, तनाव घटेगा, प्रसन्नता बनी रहेगी मन में। और हम निंदा बुराई की बात सोच रहे हैं, राग द्वेष की बातें सोच रहे हैं, किसी फंसाने की बातें सोच रहे हैं, जो सोचे नकारात्मक सोच रहे हैं, ये तो मन का दुरुपयोग, संस्कार खराब होगा, वर्तमान जीवन भी खराब होगा और आगे का जीवन भी खराब हो जाएगा। मैं ये कह रहा था कि भजन शरीर से नहीं होता है, भजन मन से होता है। शरीर से तो क्रिया होती है, कर्म होते हैं, वहां भी मन ही मुख्य होता है। बात है भजन करने की। बीत गए दिन भजन बिना, सदगुरु कबीर कहते हैं, ऐसा उत्तम मानव जीवन मिला हुआ है, बिना भजन किए बीतता चला जा रहा है, और एक दिन ऐसा बीतेगा फिर ये जीवन कभी दोबारा मिलने वाला नहीं होगा। वो समय रोज रोज निकट आता चला जा रहा है, कब आएगा कहा नहीं जा सकता। इसलिए सदगुरु संत हमें सावधान करते हैं, जो बीत गया तो बीत गया, अब तो भजन में लग जाओ। भजन गाना और भजन करना, भजन गाना एक कला है, अच्छी कला है। इससे लोगों का मनोरंजन भी होता है, उत्साहवर्धन भी होता है, प्रसन्नता मिलती है और एक सीख भी मिलती है। लेकिन भजन गाने से जीवन का निर्माण नहीं होता। भजन गाने से आपको पैसा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्रसिद्धि मिल जाएगी, लेकिन जीवन का निर्माण नहीं होगा, दुख नहीं घटेगा। जीवन का निर्माण होगा या दुख घटेगा भजन करने से। और भजन जीवन निर्माण की प्रक्रिया है। भजन एक समय भजन नहीं होगा, भजन निरंतर भजन होता, निरंतर, हर समय, खाते पीते उड़ते बैठते चलते फिरते काम धंधा करते, हर समय भजन हो सकता है। जब हम बैठ करके करते हैं वो तो उसमें बहुत कुछ कर्मकांड हो जाता है। पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हवन करते हैं, तर्पण करते हैं, नाम जपते हैं, माला फेरते हैं, आरती वगैरह करते हैं, ये कर्मकांड है। कोई नमाज पढ़ता है, कोई अरदास करता है, कोई प्रार्थना करता है, उनका अपना विश्वास है, कर्मकांड है। और जितने मत मजहब संप्रदाय हैं सबके अपने अपने कर्मकांड है, और इनमें विविधता है, अनेकता है, एकता नहीं है इसमें। लेकिन भजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी मत मजहब के मानने वाला सबके जीवन में लागू होती है। जीवन आत्मशोधन करना, निरंतर अपने आप को गढ़ते छिलते संवारते जाना, दोषों का, बुराइयों का, विकारों का त्याग करते जाना, और सद्गुणों का, अच्छाइयों का, सदाचार का ग्रहण करते चले जाना, ये भजन है। सुबह मैंने एक बात कही थी तो फिर दोहरा देता हूं। भजन क्या है?
आप उसे भजन कहो, पूजा कहो, या धर्म कहो, या सत्संग कहो। भजन, पूजन, धर्म, सत्संग सबके अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह जहां जाकर चारों का एक अर्थ हो जाता है, जो हमें दुख से सुख की ओर ले जाए, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, बुराइयों से अच्छाइयों की ओर, दुर्गुणों से सद्गुणों की ओर, अधर्म से धर्म की ओर, असत्य से सत्य की ओर ले जाए, उसका नाम भजन है, उसका नाम सत्संग है, उसी के नाम पूजा है, उसी का नाम धर्म है। सत्संग कर रहे हैं, बस कह रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन अधर्म से धर्म की ओर अभी यात्रा शुरू ही नहीं हुई है। असत्य से सत्य की ओर यात्रा भी शुरू ही नहीं हुई है। दुख घट नहीं रहे, सुख बढ़ नहीं रहे, तो सत्संग कहां हो रहा है? फिर केवल बत्संग हो रहा है, एक मनोरंजन। हम लोग आए, हमने समझ लिया हमारा काम कहना है। हम लोग सोचा कि साधु महात्मा है, चलो हमारा काम सुनना है, ना हम बदले ना आप बदले, तो सत्संग कहां हो रहा है? एक प्रकार का मनोरंजन हो रहा है बस। चलो ये अच्छा मनोरंजन है, लेकिन क्या कहने और सुनने मात्र से दुख घट जाएगा? चिंता घटेगी? कल्याण होगा? कहने वाले और सुनने वाले दोनों को अपने अपने जीवन में, जीवन शैली में परिवर्तन करना होगा। और परिवर्तन का मतलब यही है, दुख से सुख की ओर यात्रा शुरू होना, बंधनों से मोक्ष की ओर यात्रा शुरू होना। दुर्गुण कुछ भी नहीं घट रहे हैं, बल्कि और बढ़ते चले जा रहे हैं। सत्संग करते करते, धर्म का काम करते करते, पूजा करते करते वर्षों बीत गए, अब बुढ़ापा आने लगा है, चिंता घटने के बजाय चिंता और बढ़ गई, तो कहां सत्संग हुआ है? फिर जो लोग सत्संग में नहीं आते, जो कभी धर्म का काम नहीं करते, कभी भजन नहीं करते, उनके जीवन में उम्र बढ़ने के साथ साथ चिंता बढ़े तो बात समझ में आती है। जो लोग ये कहते हैं कि हम पूजा करते हैं, धर्म का काम करते हैं, भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, उनके जीवन में चिंता बढ़ती चली जा रही है, तब कहां भजन हो रहा है? दिखावा, कर्मकांड। केवल एक औपचारिकता पूरा कर लेना, हमारे दादा बाबा करते आते, हम भी ऐसा कर ले, बस। ये भजन नहीं हो रहा है। थोड़ा भी यदि दुख घटा, थोड़ी भी चिंता घटी, थोड़े से भी मन के विकार दूर हुए, मन के कूड़े कचड़े दूर हुए, निश्चिंतता बढ़ी, सुख बढ़ा, आनंद बढ़ा, प्रसन्नता बढ़ी, भय घटकर निर्भयता बढ़ी, मन अंतर्मुख होना शुरू हुआ, तो कह सकते हैं अब भजन भक्ति की ओर, धर्म और सत्संग की ओर यात्रा शुरू हो चुकी है। लेकिन ऐसा होता, ऐसा नहीं हुआ तब तो भजन एक समय कर लेने के नहीं, भजन तो पूरा जीवन करना है, और निरंतर खाते पीते उड़ते बैठते। मैंने कहा था, सोचें, इतनी उम्र बीत गई, ये तो हुआ। आप देखें, स्वयं विचार करें, जब यहाँ अधिकतम बुजुर्ग लोग बैठे हैं, 45-50 साल से उम्र वाले अधिक बैठे हैं, जब आपकी उम्र 25 साल की थी, तब आपके पास पैसा कितना था, चीजें कितनी थी?
आज आप 50, 55, 60, 70 साल के हो गए हैं, तब आपका पैसा घटा या बढ़ा? सबके पास पैसा बढ़ा है, कोई होगा जिसके पास घटा होगा। इस बात की खुशी आपको है, जब मैं जवान था, 20-25 साल की उम्र थी मेरी, तब जितने पैसे मेरे पास थे उससे आज मेरे पास पैसा कई गुना बढ़ गया है, खुशी होती है आप? कभी आपने ये सोचा? 20-25 साल की उम्र में जितना मैं निश्चिंत था, वो मेरी निश्चिंतता और बढ़ गई, बल्कि चिंता बढ़ गई ना। जितनी प्रसन्नता तब थी, वो प्रसन्नता और घट गई। क्यों? भजन नहीं हो रहा है। सब कुछ हो रहा है, भजन नहीं हो रहा है। होना ये चाहिए था, बुराइयां घट करके अच्छाइयां बढ़ जाना। कोई है बात साधु गृहस्थ की नहीं, स्त्री पुरुष की नहीं है, बात हमारे आपके जीवन की है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, तुम भजन नहीं कर रहे हो और तुम्हारे जीवन के दिन बीतते चले जा रहे हैं। रोज यदि हम बैठे, दिन भर आप काम करते हैं, मान लो सुबह आपकी नींद खुली है, नींद तो खुलती सबकी, नींद खुली तो ये समझिए आज मुझे नया जन्म मिला है, नया जीवन। नींद क्या है? छोटी मौत। कि जब गाढ़ी नींद लगती है ना, तो सब कुछ को भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता, यहां तक अपने शरीर की भी याद नहीं रहती गाढ़ी नींद में। कई बार ये भी पता नहीं चलता कि हम कहाँ सोए हैं, अपने घर में, बाहर, सड़क पर, जमीन पर, गद्दे पर, क्योंकि उस समय कुछ याद ही नहीं है। याद है मतलब आप जाग रहे हो। तो नींद छोटी मौत के बराबर है। नींद खुली सुबह तो सोचें कि आज मुझे एक नया जन्म, नया जीवन मिला हुआ है। अरे संकल्प करें, आज जो जीवन मिला, मुझे नया जन्म मिला है, इस जन्म के जीवन को पूरी प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ व्यतीत करना है मुझको, उल्लास उत्साह के साथ। और जो भी आज के जीवन में मिलेगा, सबका प्रेम, सेवा, समता का, मीठी वाणी का, सुंदर व्यवहार मुझे करना है। ऐसा जीवन जीना है कि मैं भी खुश रहूं और मेरे व्यवहार से दूसरों को भी खुशी मिले। बिस्तर में बैठकर 2 मिनट संकल्प करें और फिर दिन भर अपना काम धाम करें, जिसकी जैसी ड्यूटी है। दिन भर काम करने के पश्चात रात्रि में जब भोजन हो गया, अन्य सारे काम हो गए, अब बिस्तर पर आप पहुंच गए, बत्ती बुझ गई, लेटना है, बैठ जाएं बिस्तर पर और विचार करें। आज मैंने सोचा था कि आज के जीवन को पूरी प्रसन्नता, आनंद के साथ, उत्साह के साथ व्यतीत करना है। कितनी प्रसन्नता मुझे मिली, कितना आनंद का आज मैंने अनुभव किया। मैंने संकल्प किया लोगों के साथ प्रेम, सेवा, समता, आनंद से का व्यवहार करूंगा। मैं भी खुश रहूं, दूसरों को भी खुशी बांटूंगा। कितना सफल हुआ। और यदि लगा प्रेम तो के हाथ नहीं हो पाया, कर्ता का व्यवहार हो गया, खुशी तो नहीं दे सका लोगों को, क्लेश दे दिया, तब भजन कहाँ होगा फिर? यदि ये लगे हाँ जैसा मैंने संकल्प किया था, आज मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, अपनी वाणी से, व्यवहार से, कर्म से, आचरण से किसी के दिल को मैंने नहीं दुखाया, किंतु जितना बन सका लोगों के घाव में मलहम लगाने का काम किया, रोते हुए लोगों को हंसाने का काम किया,
उनके दुख को घटाने का काम किया, सुख बढ़ाने का काम किया, समझ लेना भजन हो रहा हुआ। बड़ा सरल है भजन, उसमें ये किसी एक की बात नहीं है। हमें तो खुश रहना ही है ना, आखिर भजन क्यों करना चाहते हैं? खुश रहने के लिए। लेकिन हमें खुश रहने के साथ साथ ये भी सोचना है, क्योंकि हम जो कुछ करते हैं खुश रहने के लिए, खुशी पाने के लिए करते हैं। एक लेखक ने बहुत बढ़िया लिखा है, महत्व इस बात का नहीं है कि हम कितना खुश रहते हैं, किंतु महत्व इस बात है हमसे कितने लोग खुश रहते हैं, ये देखने की बात है। यदि अपनी खुशी के लिए हम दूसरों की आंखों में आंसू ले आए तो खुशी खुशी नहीं होगी, खुशी फिर दुख का आंसू रुलाएगी हमको। इसलिए हमें तो खुश रहना ही है, उस खुशी को दूसरों तक बांटने का भी काम करना। जितना खुशी बांटेंगे हमारी खुशी बढ़ती चली जाएगी। भजन तो हो रहा है, बिना मंदिर गए, बिना नाम जपे, बिना पूजा किए भजन हो रहा है। फिर आप मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, नाम जपते हो, अच्छी बात है, करते रहो। लेकिन जब तक ये ऐसा नहीं होगा ना जीवन व्यवहार में, तब तक हम भजन को समझ नहीं सकते। तो भजन हर समय किया जा सकता, हर समय चलते। अब भजन के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। भजन क्या है याद भी होगा सबको। मैंने कहा था कि कौन किसकी पूजा करता है, कितना पाठ करता है, कितना नाम जपता है, उसका विश्वास है, अलग अलग है। लेकिन भजन वह है जो दुनिया में सबके लिए लागू हो, तो सबके लिए, जिसे अपनाए बिना, जिसका आचरण किए बिना दुनिया का कोई भी आदमी सुखी जीवन नहीं जी सकता, कल्याण मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता, धर्म के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता, वो भजन होता है। इसलिए भजन की परिभाषा जो दी गई है, कितना बढ़िया कहा गया है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। ये मन पर संयम करना, मन की चंचलता को दूर कर मन को स्थिर करना और बुरी आदतों का त्याग करना, ये किस मत पंथ की बात है? हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, ईसाई बौद्ध जैन किसके लिए, करपंथी वैष्णव वेदांती किसके लिए है, ये त्रिभुज किसके लिए है? बुरी आदत चाहे जिसकी भी हो अंत में रुलाएगी। इसलिए एक एक आदत का त्याग करना, एक एक आदत का त्याग करते जाना है। एक बारगी सारी आदतों का त्याग नहीं हो सकता है, तो धीरे धीरे कहें। यतिया शीन दोषा कहा है, यत्न पूर्वक धीरे धीरे अपने दोषों को घटाने का काम करते जाना, ये भजन है। और इसके लिए बढ़िया प्रक्रिया संतों ने बताई है। अकेले बैठे किसी दिन, बिल्कुल अकेले, कागज ले ले, कलम ले ले और जितनी बारीकी से दूसरे के दोषों को, बुराइयों को, त्रुटियों को देखते हैं, उससे कई गुना ज्यादा बारीकी से निष्पक्ष होकर अपने भीतर झांकना होगा, अपनी अपनी त्रुटियों, अपनी बुराई, अपने दोषों को सोचना होगा। और जो जो गलतियां, दोष, आदत अपने जीवन दिखाई दे, उन्हें कागज पर लिखते चले जाइए ईमानदारी के साथ।
समझौता नहीं करना है अपने दोषों से, बुराइयों से। जब ये पता चले कि हाँ अब मैंने सारी बुराइयां लिख ली, सारे दोषों को लिख लिया, तो उसमें फिर देखिए कि सबसे बड़ा दोष कौन है, सबसे बड़ी गंदी आदत कौन है जिसका त्यागना कठिन है, बड़ा दोष कौन है जिसका त्यागना कठिन है, उसको सबसे ऊपर रख लीजिए। फिर धीरे 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 करते 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 से आइए और सबसे हल्की आदत, छोटी आदत, सबसे छोटा दोष जिसे आसानी से आप छोड़ सकते हैं उसको सबसे नीचे रखिए। और फिर करना क्या है, जो सबसे छोटा दोष है जिसे सोचता है अरे तो मैं छोड़ सकता हूं, उसे छोड़ने के लिए काम करना है, उसके लिए प्रयत्न करना। वो भी 2 दिन 4 दिन 6 दिन जैसा समय लगे। जब एक छोटा सा दोष उसका त्याग हो जाएगा तो हमारा साहस बढ़ेगा, अरे इसको छोड़ दिया तो उसके बाद फिर जो छोटा दोष बचा होगा। ऐसे करते करते जो सबसे बड़ा दोष है ना उसको अंतिम में रखिए। ऐसा करते करते जाएंगे ना, एक दिन ऐसा समय आएगा जब सारे के सारे दोष जीवन से दूर, भजन हो गया। यही करना होगा। एकदम से बलवान शत्रु से भिड़ जाएंगे तो खुद हमें मारकर भगा देगा। पहले छोटे छोटे शत्रुओं को मारने का काम हो, उसे जीतने का काम करो। जब जीतते जाएंगे तो साहस बढ़ता जाएगा, बल बढ़ता जाएगा, स्वाभिमान बढ़ता जाएगा। फिर तब जो सबसे बड़ा शत्रु है उससे युद्ध करें, उसे भी विजय मिल जाएगी। कहते हैं ना, बिच्छू का मंत्र तो जानता नहीं है, सांप के बिल में हाथ डाल रहे हो तो परिणाम क्या होगा। छोटे दोस्त तो त्याग नहीं कर पा रहे हैं, इकट्ठा भीड़ गए बड़े दोस्तों पड़ते। तो कह देख लिया मैं साहब, ये बहुत कठिन है, ये मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। हर समय जहां रहे देखते रहे। पहले सावधानी ये रखने की हमसे जानबूझकर कोई गलत काम ना होने पाए। अनजान में गलती हो गई, नहीं समझ पाए, देखा देखी गलती हो गई तो उसको सुधार हो जाएगा। लेकिन जानबूझकर गलती कर रहे हैं और बार बार गलती कर रहे हैं उसको, तो सुधारना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो निरंतर सावधान रहना है कि हमसे जानबूझकर तन मन वचन से कोई गलत काम ना होने पाए, तन मन वचन में कोई गलत आदत ना लगने पाए, ये सावधानी रखनी होगी। तब धीरे धीरे जाकर के भजन जीवन में सार्थक हो पाएगा। फिर अकेले बैठते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, नाम जपते हैं, वो भी करते रहिए। जैसे एक मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार अनगर पत्थर को लेता है और छेनी हथौड़ी के माध्यम से उस अनगर पत्थर को गढ़ने, छिलने, संवारने का काम करता है। धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 4 दिन में 10 दिन में सुंदर मूर्ति का निर्माण नहीं होगा, महीनों समय लगता सुंदर मूर्ति बनाने के लिए। तो वो मूर्ति बनाने वाला छेनी हथौड़ी से धैर्य पूर्वक लगन के साथ उस पत्थर को गढ़ने, छिलने, संवारने का काम करता है। हमें विश्वास भी नहीं होता इस अनगढ़ पत्थर में कोई सुंदर मूर्ति छिपी होगी, लेकिन वो कलाकार देख लेता है। फिर दिन ऐसा आता है उसी अनगढ़ पत्थर से सुंदर मूर्ति का निर्माण हो जाता है। वो मूर्ति उसी पत्थर में छिपी हुई थी। कोई मूर्ति बनाने वाला
बाहर से मूर्ति लाकर पत्थर में फिट नहीं करता, बैठाता नहीं है। मूर्ति पहले से पत्थर में छिपी हुई है। वो करता क्या है, पत्थर के उन अंशों को, जिन अंशों ने मूर्ति को ढक रखा है, हटाने का काम करता है। फिर जो पत्थर पत्थर नहीं रह जाता, मूर्ति बन जाता है, मूर्ति नहीं भगवान बन जाता है। ऐसे हमारे और आपके भीतर भगवान की सुंदर मूर्ति छिपी हुई है, हर आदमी के भीतर। पाना नहीं है भगवान को, उसका उद्घाटन करना है, प्रकटीकरण करना है। लेकिन हमारा भगवान ढका हुआ है दोषों, बुराइयों, गलत आदतों में, दुर्गुणों, दुर्व्यवहार में। धीरे धीरे करते 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 कर एक एक दोष, एक एक, जैसे वो कलाकार थोड़ा जल्द धीरे धीरे करते करते शिना से गढ़ता है, ऐसे अपने जीवन को गढ़ना है हमको। जीवन को गढ़ने का नाम भजन है। कोई नाम दोहराना भजन, किसी नाम को, मंत्र को दोहराना भजन नहीं है, किसी मंत्र का पाठ करना भजन नहीं है, कोई पूजा करना भजन नहीं है। वो तो मन बहलाने एक साधन है वो भी। लेकिन हमने मान लिया अमुक नाम का जप कर लेंगे, अमुक मंत्र का जप कर लेंगे, मंदिर में जाकर दर्शन कर लेंगे, बस भजन हो जाएगा। भजन को बिल्कुल बच्चों का खिलौना समझ लिया है हम लोगों ने। छोटे बच्चे खेलते हैं, उन्हें छोटे बच्चे रोते हैं तो माताएं उन्हें खिलौना पकड़ा देती है, बस कुछ देर के लिए बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन उन खिलौनों से बच्चे की भूख दूर नहीं होगी। ऐसे ही एक बिल्कुल सामान्य आदमी, भोला भाला आदमी को समझ नहीं सकता, उसके लिए खिलौना दे दिया कि भाई ये नाम जप लो, ये मंत्र जप लो, ऐसी माला फेर लो, ये पूजा कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ये खिलौना। लेकिन कब तक बच्चे बने रहेंगे? कब तक वो बच्चे बनकर तो खिलौनों से खेलते रहेंगे? अंत में खिलौनों का त्याग हो गया ना। आदमी बूढ़ा जाता है तब भी वही खिलौना खेल रहा है, तब भी नाम जप रहा है, तब भी माला जप रहा है। और दुर्भाग्य तो यह है, अमुक के लिए नहीं कहना है, नाम जपते, माला जपते, मंत्र जपते, पता नहीं क्या क्या करते, बुढ़ापा आ गया, छोटा सा छोटा दो देख, बिल्कुल तंबाकू घिसना नहीं छूटा, तंबाकू खाना नहीं छूटा है, बीड़े पीना नहीं छूटा, गाली बेचना नहीं छूटा। एक सज्जन आए, एक जगह बात है, कैरपंथी परिवार के बुजुर्ग, वो कैरपंथी, उसका बेटा कैरपंथी, उसका पिता, उसके पिता के पिता कैरपंथी आए, बंदगी की ऐसे निकल लिए। तो मैंने हाथ पकड़ा, कहा कि ये चंदन लो लगाओ यहाँ पर, तो यहाँ लगाने की, आपने यहाँ लगा लिया तो रगड़े चुना, रगड़े थे। मैं कहा भगत जी ये चंदन तो हाथ में क्यों लगाए हो? मतलब कैरपंथी हैं, 2 3 4 पीढ़ी से, बूढ़े हो गए, तंबाकू नहीं छूट रहा, कहाँ भजन हो रहा है भाई? कैसे कैरपंथ को मार रहे हैं? असदुल कबीर ने क्या कहा, अनेक कबीरपंथी महान तंबाकू खाते हैं, कैरपंथी है कि क्या है इसका मतलब नहीं हो जाता है। असदुल कबीर क्या कहते हैं, भांग, तमाकू, छूतरा, आपू और शराब कौन करेगा बंदगी, ये तो भाई खराब। भांग खाने वाले, धतूरा खाने वाले, तंबाकू खाने वाले, अफीम खाने वाले, शराब पीने वाले, ये तो खराब हो गए, बंदगी कौन करेगा? तो बात न कट्टरपंथी की है, न रामपंथी की है, न अमुक पंथी की है, बात मनुष्यता की है।
इतना भी नहीं कर सकते। भजन भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, मंत्र भी जप रहे हैं, माला भी फेर रहे हैं, नाम भी जप रहे हैं, गाली बकना। जरा सोचो कितना भटक गए हैं। उसी मुख तो हमारे पास एक ही है ना, उसी मुख से मंत्र जप रहे हैं, उसी मुख से नाम जप रहे हैं, और उसी में बड़े प्यार से तंबाकू डाल रहे हैं। कैसा भजन हो रहा है भाई? उसी मुख से गुरु पीर का, आत्मा परमात्मा का, देवी देवता का नाम ले रहे हैं, और उसी मुख से गाली भी बक रहे हैं। कहां भजन हो रहा है? जो सच्चा भजन करने वाला होगा, जो भजन को समझ लेगा, क्या उसकी जबान से गाली निकलेगी? उसकी जबान से किसी के लिए ईर्षा, द्वेष, निंदा की बात निकलेगी? जो ईर्षा, द्वेष, निंदा, चुगली, बुराई को नहीं छोड़ पा रहा है, छोटी छोटी चीजों के लिए झूठ बोलना नहीं छोड़ पा रहा है, वो भजन को कहां समझ पाएगा भला? उसके जीवन में कैसे? कितना नाम जब तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कितना झूठ बोलते हो। घटा या नहीं घटा झूठ बोलना? मैंने कहा था कि भजन वह है आत्मनिर्माण की प्रक्रिया, आत्मशोधन, आत्मज्ञान और आत्मशोधन। भजन कर रहे हैं लेकिन आत्मज्ञान नहीं हुआ, मैं कौन हूं इसकी समझ नहीं हुई, अपने को नहीं जान पाए, और अपने को जान भी पाए तो आत्मशोधन नहीं हो पाया। फिर दोनों बातें महत्वपूर्ण है। अपने को समझना, दुनिया को समझना आसान है, भगवान, भगवती, देवी देवता, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, खुदा, गाड को समझना आसान है, अपने को समझना कठिन है। क्योंकि धर्म के नाम पर इतना भ्रम फैला दिया गया है, इतना विश्वास, इतनी दुर्भाग्यपूर्ण बातें कह दी गई है कि आदमी शास्त्रों की बातों को पढ़ सुन करके द्विधा में पड़ गया है। इसलिए निर्भ्रांत आत्मज्ञान नहीं हो पाता है। तो आत्मज्ञान होना, ये होना कि जिसे मैं खोज रहा हूं, जिसे मैं पाना चाहता हूं, वो मैं ही हूं, बाहर कहां भटका। कबीर साहब की विशेषता यही है। लेकिन कबीरपंथी लोग भी भटक रहे हैं बाहर खोदने के लिए। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? है हाजिर दे दूर बतावे, दूर की बात निराशी। कहें कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिन भरम न जासे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। काशी जाना, मथुरा जाना, प्रयाग जाना, या केदारनाथ बद्रीनाथ जाना, ये गलत नहीं है। लेकिन ये समझो कि काशी, मथुरा, प्रयागराज जाएंगे, केदारनाथ बद्रीनाथ जाएंगे, वहां भगवान मिल जाएगा, ये भ्रम गलत है। जिसे खोद रहे हो वो प्राप्त है, नित्य हमारे भीतर ही विराजमान है, ऐसा बोध हो जाना, यह भजन है। लेकिन इतने से काम नहीं बनेगा। अपने को जान तो लिए कि जिसे मैं खोदना चाहता हूं वो मैं हूं, मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल निर्विकार आत्मा हूं, मुझे कहीं पाना नहीं है। ये बोध तो हो गया, ज्ञान तो हो गया, लेकिन आत्मशोधन का काम नहीं हो रहा है। अपने शोधने का काम मतलब, जो मैंने कहा था, दो दुर्गुण गलतियों का त्यागने का काम। शास्त्रों को पढ़ करके समझ जाना ये बड़ी बात नहीं है, और साथ साथ में शास्त्रों की व्याख्या कर लेना, सुन करके प्रवचन दे लेना, याद कर लेना बड़ी बात नहीं है। हम कितना याद रखते हैं ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि हम कितना करते हैं।
कितना खाते हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, और क्या खाते हो यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कितना पचाते हो। खाते रहे बहुत, अब बिना पचे निकल गया जीवन से, तो खाने का मतलब क्या होता है? थोड़ा ही खाओ, लेकिन जितना खाते वो पच जाए, तब वो शरीर के लिए लाभदायी होगा, तब शरीर में बल आएगा, ताकत आएगी। ऐसे ही थोड़ा ही जाने, लेकिन जितना जानते हैं वो जीवन में जब उतर जाए, व्यवहार में आचरण उतर जाए, तो थोड़ा जानना भी हमारा कल्याण कर देगा। जानते बहुत कुछ है, लेकिन आचरण के नाम पर सुनने सुनने कितना याद करते हैं। ठीक है, याद करना अच्छी बात है, लेकिन याद करने में सावधान ये रखना है, गलत बात याद ना होने पर सही बात याद रहे। हमारी कमी क्या है? हम सही बात को जल्दी भूल जाते हैं, गलत बात को मजबूती से पकड़ लेते हैं, और सही बात जो हम याद रखते हैं उसे करते भी नहीं है। तो जो याद है, कहते हैं गुरु जी आपकी बात को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। अच्छी बात है, तो केवल पकड़ कर रखोगे कि करोगे भी? वही पढ़ो, चुटकुला मुझे याद आता है, अनेक बार कहा होऊंगा। एक पिता ने अपने पुत्र को बुलाया, पिता की उम्र 55-60 साल की रही होगी, और बेटा भी 25-30 साल का, लेकिन बेटे की शादी नहीं हुई थी। तो पिता ने अपने बेटे को बुलाया और बुलाकर कहा, बेटा मैं तुम्हें अपने जीवन का अनुभव बताना चाहता हूं। बेटे ने कहा, पिताजी आपके जीवन का अनुभव तो मेरे लिए धरोहर होगा, बताया आपका जीवन क्या है। और फिर पिता ने भी कहा, अनुभव बताने के साथ साथ मैं तुम्हें जिंदगी भर सुख से जीने का रास्ता बताना चाहता हूं। बेटे ने कहा, पिता ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। तो पिता क्या कहता है बेटे से, बेटा मेरा अनुभव यह है कि शादी करके मैंने भयंकर गलती की थी। पिता कह रहा है कि शादी करके मैंने भयंकर गलती की थी, और तुम्हारे लिए संदेश यही है, तुम यदि जीवन भर सुखी रहना चाहते हो तो भूल कर शादी मत करना। बेटा तो पिता कह रहा है, यदि जिंदगी भर सुखी रहना चाहते हो भूल करके शादी मत करना, क्योंकि मेरा अनुभव है, मैं शादी करके फंस गया। बेटा क्या कहता है, पिताजी आपकी इस बात को मैं जीवन भर याद रखूंगा और अपने बेटे भी बताऊंगा, बेटा तू कभी शादी मत करना। ओके, यही बात है बस। गुरु जी ने हमको बताया, हमने आपको बता दिया, आप किसी और को बता दिए, तो इससे काम नहीं बनने वाला है ना। तो ज्ञान हो जाना बड़ी बात नहीं है वो भी बड़ी बात है, क्योंकि ज्ञान, सच्चे ज्ञान पाने के लिए भ्रम, पक्षपात, परम मत पंथ का पक्षपात, गुरु का पक्षपात, शास्त्र का पक्षपात, जन समाज का पक्षपात सब छोड़ना पड़ेगा, निष्पक्ष होना पड़ेगा। जैसे सदुर कबीर सब तरह से निष्पक्ष थे, सब सही बात कह सके थे। जब तक हमारा मन पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं होगा, हम सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन ज्ञान होने बात करना क्या है, आत्मशोधन करना, धीरे 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 करते करते अपना वो गढ़ते छिलते संवारते चले जाना, और संवारते संवारते इतना संवार लेना कि हमारा जीवन एक सुंदर मूर्ति के समान आकर्षक बन जाए, निर्मल निर्दोष। तो जीवन को निर्मल निर्दोष पवित्र बनाना, इसी का नाम है भजन करना। जिस किसी प्रक्रिया से हमारे दोष दुर्गुण घटे, दुख घटे, चिंता घटे, भय घटे, सुख शांति बढ़े, निर्मलता आए, पवित्रता आए, और मन बाहर से लौटकर अंतर्मुख हो जाए, माया मोह से छूट करके
आत्मलीन हो जाए, उसका नाम है भजन करना। तो कह सकते हैं भजन वह है जो हमें दुखों से मुक्ति दिला दे, और भजन वह है जो हमें हमारा कल्याण कर दे। और ऐसा भजन नहीं किया, इसलिए हमारा जीवन व्यतीत होता चला जा रहा है। सदगुरु कबीर याद दिलाते हैं, बीत गए दिन भजन बिना रे, बिना भजन किए तुम्हारे जीवन के दिन बीत गए। जो है वो भी बीत जाएगा, लेकिन जो बीत गया तो बीत गया, जो आगे है वो ना बीतने पाए। परिवार में रहते हैं, काम धाम करना पड़े, खेती किसानी नौकरी व्यापार वो सब करिए, कि करने के साथ साथ उसके साथ भजन को भी जोड़ दें, तो दोनों काम भी बढ़िया होगा। कर से काम मन से राम, कहें कबीर सरे दो काम। जिससे हमारा व्यवहारिक सुंदर बने, और व्यवहारिक जीवन के साथ साथ परमार्थिक जीवन आत्मकल्याण का काम भी हम कर सकें, उसका नाम भजन करना है। और उसी का हमें मानव जीवन मिला है। इसलिए व्यवहार का काम करें और जीवन कल्याण करने के भजन भी करें, इसी में जीवन की सार्थकता है। आप बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम।